नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। इसको हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे, सारे फैक्ट याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं पटवारी का जो है एग्ज़ाम चल रहा है और अभी तक 3 शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 15 मार्च फर्स्ट सेकंड और 16 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट। तो ये देखा गया है कि 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो किसी को भी कोई डाउट ना रहे और बहुत कम समय में रिवाइज करने के पर्पज़ से कि कैसे हम इसको रिवाइज करें और अगर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो उसको सही से आंसर कर पाए, हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का मोटो समझना ज़रूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम का ट्रेंड चला है कि कभी कभी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं को पूर्वानुमान लगाना है, इसका कुशल नियोजन करना है। इसका उद्देश्य अगर मुख्य रूप से बात करें तो 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक भारत प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बुक भी जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया हो सकता है यहाँ, सॉरी फॉर इंडिया, ये अभी भी पूछा जाए तो ये एम विश्वेश्वरैया की बुक है। इसमें इन्होंने 10 वर्षीय नियोजन की बात कही थी कि इस प्रकार से 10 वर्षीय प्रोग्राम जो है नियोजित करना चाहिए कि आगामी दिनों में हम किस प्रकार से कहाँ इकोनॉमिकली जो है एफर्ट्स लगाए जिससे कि देश प्रोग्रेस करे और सभी मुद्दों पर जो है इसका हल निकले। बाद में 1944 में 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान जो है अपनाया था। इसके बारे में डिस्कस जो है डिटेल में हम बाद में करेंगे। इसके बाद जो है 1944 में अगेन श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, गांधीवादी योजना जो है प्रस्तुत की थी। इसके बाद आते हैं 1945 में एम एन राव ने जन योजना जो है लॉन्च की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1947 में नेहरू जी की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का जो है गठन किया गया था और 15 मार्च 1950 को हमको पता है योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसको जो है नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। नीति आयोग जो कि देश के लिए योजना का निर्माण करता है और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष वगैरह ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए, अब इसके बाद जो है जब योजना आयोग का गठन हुआ था कब, 15 मार्च 1950 में, इसके बाद जो है समय समय पर 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए, अर्थात पंचवर्षीय योजना जो है लॉन्च की गई। अगर हम बात करें योजनाओं के बारे में कि ये जो आइडिया सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, तो हमें याद रखना है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का ये आइडिया था। वहाँ उसके बाद जो है दूसरे देश भी इस आइडिया को कॉपी करने लगे और फिर फाइनली अगर हम अब भारत पे आ जाते हैं फटाक से, तो पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की योजना है कि किस प्रकार से प्लान करना चाहिए। तो अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की गई है, समय समय पर ब्रेक भी हुई है किसी विभिन्न कारणों से। तो हम अब यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं कि जब हम किसी टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ते हैं तो बाद में हम इस प्रकार शॉर्ट लिख लेते हैं तो याद हो जाता है। तो हम अब आपको बता रहे हैं, आपको एज इट इज़ इसको 1-2 बार रिकॉल करना है, बिना देखे लिखना है। तो बाकायदा आप क्वेश्चन आता है तो लिख सकते हैं। देखिए, ये हमने लिख दिया प्रथम से लेकर हमारी सारी पंचवर्षीय योजना 12 तक। इसका ईयर देख लिया, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और फिर ब्रेक आ गया था 2 साल का, फिर 69 से 74, 74 से 78 4 साल के लिए, फिर 80 से 85। ठीक है, यहाँ पर भी 2 साल का गेप था, 1 वर्षीय योजना लॉन्च हुई थी कुछ मुद्दों के कारण, फिर 85 से 90, फिर यहाँ पर भी गेप हुआ, 3 बार हुआ टोटल, फिर 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद योजनाएं पंचवर्षीय लॉन्च नहीं हुई है। इनके प्रमुख लक्ष्य की अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य जो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड था कि हाँ, हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है और इसके मॉडल को जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल कहा जाता था। द्वितीय
पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य रखा था। पीसी महाल 29 का ये मॉडल इसको कहलाता है। और इसके तहत जो है ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में, यूएसएसआर के सहयोग से भिलाई में और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अब इस प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, चतुर्थ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, पांचवी में गरीबी उन्मूलन, छठी में रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, कृषि और विकास, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक न्याय व समानता, तीव्र समावेशी वितरण और तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि। और इस प्रकार से ये इनके मॉडल के नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो याद रखना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो में भी जो है संयंत्र स्थापित हुआ था यूएसएसआर के सहयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये फैक्ट याद रखेंगे तो बहुत ही जल्द आप कम समय में 2-3 मिनट में इसको रिवाइज करके जाइए तो आप क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो शॉर्ट 5 मिनट का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और योजना अवकाश भी आया था। और यहाँ पर जो है रुपए का अवमूलन के कारण जो है कंटिन्यूसली, हाँ, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि हरित क्रांति का जो स्टार्टिंग है हरित क्रांति, इसका प्रारंभ किस योजना के तहत हुआ था, तो उस समय थर्ड पंचवर्षीय योजना काम कर रही थी। तो आपको ये मुख्य बातें याद रखना है। और भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि जब यहाँ पर योजना जो है 3 साल का गैप आ गया था। तो उसके गैप का कारण ये था कि रुपए का अवमूलन हुआ था। ठीक है, देश को उस समय जो है युद्ध में आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा था, इसलिए रुपए का अवमूलन हुआ था। और अब तक रुपए का 3 बार ही अवमूलन हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुपए का अवमूलन कितने बार हुआ है, तो अब तक 3 बार ही रुपए का अवमूलन किया गया है। अब यहाँ पर याद रखना आपको कि हमने बताया है पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। पहली बार, ये राइटिंग हम इसलिए खराब लिख रहे हैं ताकि जल्दी लिख पाए। गरीबी रेखा का निर्धारण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। और भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं। एलपीजी जो है ये उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी, ये भी याद रखना है। हमको ये पता ही है 1991 के टाइम पे हुआ था ये सारी घटना। लेकिन तो ये है 7th पंचवर्षीय यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना उस समय लागू थी। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की उस समय वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई थी और क्या रही है, ल्यूसेंट पे से पढ़ लेना। ल्यूसेंट में वाली योजना दी रहती है, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, अदरवाइज जय सिया राम। लेकिन हमने आपको कम समय में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ये स्क्रीनशॉट ले और इसको याद कर लें। Have a nice day and thanks for watching.